वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ यहाँ से है। क्यों मानते हैं यहाँ से आरंभ? क्योंकि भगवान की वाणी प्रत्यक्ष रूप से यहीं से शुरू हुई है। इससे पहले भगवान अप्रत्यक्ष रूप से तो बोले हैं, 5 शब्द बोले हैं जिससे गीता गंगोत्री प्रकट होती है, लेकिन अब बोलेंगे। लेकिन बोलने से पहले भगवद गीता का जो सार तत्व है उसको बताने से पहले भगवान अर्जुन की निराई गुड़ाई करते हैं। जैसे कि उत्तम बीज यदि हम जमीन को तैयार करे बिना डाल दें तो कितना ही उत्तम बीज हो उसका कोई फल नहीं होगा। और प्राय आज के ज़माने में ज्ञान की बातों की, भक्ति की बातों की साथ यही दुर्दशा हो रही है। आज ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की ऊंची से ऊंची बातें हमें आ रही हैं, हालांकि आ रही हैं डिफॉर्म, मतलब उसका फॉर्म जो है वो करेक्ट है क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसका आदर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं वो काम की होती है? क्योंकि हमारी खुद की तैयारी पूरी नहीं है। तो अर्जुन मोहित अवस्था में है। मोहित अवस्था में किसी को बाहर निकालना मोहित अवस्था से ये बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसा ही है जैसे कि कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक पर देखा हो कि कोई आदमी अफ्रीका के दलदल में फंस जाए, तो वो दलदल में यदि आप फंस गए थोड़ा सा कमर तक और आप निकलने की कोशिश करें तो क्या होगा? और धंसेंगे आप। यदि आप खुद को ही प्रयास करेंगे तो और धंसेंगे जब तक कि आपको सही तरीका नहीं पता। उस दलदल से बाहर निकालने के लिए या तो कोई बाहर, दलदल से बाहर कोई बंदा हो जो आपको कोई सहारा दे, तब आप खिंच के बाहर आओगे। तो भगवान भी इस दलदल से अर्जुन को कैसे बाहर निकालते हैं देखिए। अर्जुन जो मोहित अवस्था में है उनको उस मोह से बाहर लाने के लिए, क्योंकि अभी कोई उपदेश काम नहीं करेगा, भगवान शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, थप्पड़ देते हैं जोरदार। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे को थप्पड़ पड़ता है ना तो एकदम से चेत आता है उसको, उससे पहले वो कुछ भी बकवास की जा रहा है, पढ़ते ही चेत आता है। अर्जुन को भी भगवान ने यहाँ पे थप्पड़ दिए बड़े जोरदार, 1 नहीं 2 दिए हैं। देखिए कहाँ से शुरुआत हो रही है इस अध्याय की। हम सांख्य ऊपर तो चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये ले लेते हैं। पहला, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया अर्जुन के किसी भी प्रश्न का, किसी भी बात का। इतनी बात बोली अर्जुन ने, आप पहले अध्याय में देखेंगे, किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर भगवान ने नहीं दिया। और क्या कहा? कुतस्त्वा कशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग मकीर्ति करमर्जुना। और क्या कह रहे हैं? क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन, तू जो कर रहा है, जो तू डिसीजन ले रहा है, युद्ध नहीं करना चाहिए, ये किसी भी प्रकार के व्यक्ति को शोभा नहीं देता, किसी भी प्रकार के। पहले 3 तरह के व्यक्ति यहाँ बताएं। स्वामी जी कहते हैं अनार्य, जुष्टम, अस्वर्गम, अकीर्तिकरम। ये 3 तरह के व्यक्ति हैं, कीर्ति चाहने वाले, स्वर्ग चाहने वाले, आर्य व्यक्ति। किसी को भी शोभा नहीं देता। इसलिए तू नपुंसकता को प्राप्त, अर्जुन को क्या कह दिया भगवान ने? नपुंसक कह दिया। और क्या कह दिया? क्लीव कह दिया। क्लैब्यम, देखिए श्लोक में, क्लैब्यम, क्लीव मतलब यही है, नपुंसक, कायरता। अर्जुन जैसा महारथी जो कभी भी किसी भी युद्ध में जिसने पीठ नहीं दिखाई हो, और आपको ध्यान हो यदि आप महाभारत पढ़ें तो इस महाभारत युद्ध से पहले विराट का युद्ध हुआ है। जो लोग महाभारत जिन्होंने पढ़ी है, विराट का युद्ध हुआ है। उसमें जितने भी अभी योद्धा खड़े हैं, ये सारे योद्धा वहाँ हैं। कौन कौन? भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, दुर्योधन हैं, अश्वत्थामा, सब हैं ये जितने भी हैं। और अकेले अर्जुन ने उस युद्ध को जीता है। अर्जुन वो है
और अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि कोई उसको कायर कह दे, नपुंसक कह दे, तो उसका सिर 1 सेकंड के बाद रहेगा नहीं, धड़ पे नीचे आएगा। ऐसे अर्जुन को कृष्ण सीधा सीधा क्या कह देते हैं, बोलो आप, क्लीप कह देते हैं, उसकी जड़ पे चोट करते हैं, एकदम से झल्ला जाता है अर्जुन। हम किसी से, गुरुजन से, माँ बाप से, किसी से भी मान लो अपनी कोई बात कहें और 10-20 तर्क रखें उनके सामने, और वो हमारी बात तो सुने ना, और वो कह दें जो हम करना नहीं चाहते, वही करने के लिए कह दें, तो बोलो हमारी क्या हालत होगी। अर्जुन की वही हालत है। अर्जुन झल्लाते हैं, और झल्ला के भगवान को कहते हैं, प्रभु आप जानते हो कि मैं कायर, मैं धर्म भीरू हूं, मैं युद्ध भीरू नहीं हूं, और आपको लेकिन देख नहीं रहे हो कि मेरे को युद्ध किनसे करना पड़ रहा है। 2 संबोधन देते हैं भगवान को, बड़े प्यारे संबोधन है गीता में। हर संबोधन गीता का बड़ा साइंटिफिक है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है, हम जाने चाहे ना जाने, हिस्ट्री है, पूरा मैसेज है। भगवान को 2 संबोधन दिए अर्जुन ने, अरिसूदन और मधुसूदन। 2.5 यदि आप देखेंगे, अरिसूदन और, अरिसूदन का मतलब क्या है कि आपने भी शत्रुओं से युद्ध, अरि यानी शत्रुओं से युद्ध किया है, मैंने भी किया है, मैं कम नहीं हूं। मधुसूदन, आपने मधु नाम के राक्षस को मारा है, मैंने भी राक्षसों को मारा है, मैं भी कम नहीं हूं। लेकिन अब आप देखो तो सही कि आप क्या आज्ञा दे रहे हो, मेरे को किनसे लड़ना पड़ रहा है, भीष्म और, अरे भीष्म कौन है, भीष्म वो हैं जिनकी गोद में मैं गंदे कपड़ों से चढ़ जाता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने वात्सल्य का कभी कमी नहीं होने दी, मुझे पाला पोसा, और जो आज मैं खड़ा हूं धरती पे, जो मेरे अंदर शस्त्र विद्या है, ये योग्यता है, वो किसकी है, गुरु द्रोण की है। ये दोनों से युद्ध करना है मुझे, अब कर क्या रहे हो, ये कह क्या रहे हो, ये अर्जुन का प्रश्न है। लेकिन देखिए बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। यहां हम थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा स्थिर हो जाए। ये श्लोक जो अब आपके स्क्रीन पर है, ये गीता को हमारे सबके जीवन में उतारने वाला है। इस श्लोक को यदि हमने ठीक से नहीं समझा तो गीता हमारे जीवन में नहीं। ये श्लोक है जब अर्जुन बोलते हैं तो गीता कृष्ण कहेंगे, नहीं तो नहीं कहते। ये ऐसा ही श्लोक है कि आपको आईआईटी में जाना है तो 12वीं परीक्षा पास करनी पड़ेगी। आप आईआईटी में तो पास हो गए लेकिन 12वीं में फेल हो गए, हेलो, एडमिशन मिल जाएगा? अरे आईआईटी पास कर लिया आपने, नहीं मिलेगा भाई। अर्जुन वो है जो इतना झल्ला रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा, विवेक को आदर दिया कि यार मैं कायर नहीं हूं। लेकिन श्री कृष्ण यदि कह रहे हैं कि कायरता तेरे में है तो इसका मतलब मेरे में है। देखो आप, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं मानता अपने आप को, मैं मानता हूं मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं। लेकिन यदि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू एक्सपर्ट नहीं है तो हमको मान लेना चाहिए कि हम एक्सपर्ट, हमें लगता है हमें गीता की जरूरत नहीं, हम अपनी बुद्धि से ही इस जीवन को चला देंगे, चला ही रहे हैं। आपको पता नहीं है समाज में हमारी कितनी इज्जत है, कितने लोग हमारा सम्मान करते हैं, पीछ पीछ चलते हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई समाज में। अरे भाई, कहा जा रहा है कि गीता की जरूरत है तो इसका मतलब है अपने मताग्रह को, मताग्रह मतलब मैं जो सोचता हूं, मैं जो समझता हूं वही सर्वश्रेष्ठ है, इसको पटक के नीचे, और कृष्ण जो कह रहे हैं, कृष्ण जो समझा रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। जिसने ये लड़ाई जीत ली उसके अंदर गीता प्रवेश करेगी। जो मताग्रह को भी जीत जाए, मताग्रह से ऊपर उठने की जो कोशिश करे, उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण बनेंगे। आज भी, अभी भी हम सबके बनने वाले हैं। लेकिन कोई गीता पढ़ते हुए भी अपने मताग्रह को ही ऊपर रखे, पंचों का फैसला सर माथे। लेकिन अरे आपके भीलवाड़ा में नहीं चलती क्या एक कथा? हाँ, इनके चलती है, देखो भाई साहब के चलती है। फैसला तो सर माथे, महाराज आपकी पूरी बात मान ली, लेकिन होगा तो वही जो हमने, हाँ, गीता तो हमने पूरी पढ़ ली, आपने समझ ली, लेकिन भाई साहब करेंगे हम वही जो हमारी बुद्धि कहती। वाह क्या बात है। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है। 4 बातें इस श्लोक में, इन 4 बातों को पकड़ें आप, जीवन में उतारें तो गीता प्रकट होगी। कृष्ण खुद सुनाएंगे गीता, हिम्मत ही नहीं है।
ये गुरु तत्व की यही तो खासियत है कि गुरु तत्व कृपालु होता है, करुणावान होता है। हम में शिष्यत्व प्रकट हुआ, गुरु की हिम्मत नहीं है, गुरु प्रकट होगा, 100% होगा। किस फॉर्मेट में होगा आपको नहीं पता चलेगा, होगा। आइए पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। पहली रोकते हैं यहाँ पे, इन 2 लाइनों में पहली बात आई है, ये सबसे जरूरी बात है। हाँ, मुझ में कायरता रूपी दोष है। हाँ, मैं ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहा हूं पिताश्री, आपको मुझे गाइड करने की जरूरत है। मैं धर्म और अधर्म के बारे में नहीं। बच्चा यदि इस स्टैंड पे आएगा तो जो पिता जो उस क्षेत्र में बढ़ा है, चढ़ा है, वो कुछ बताए उसको। लेकिन वो मान के बैठा है कि नहीं, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को जरूरत नहीं है, तो बोलो क्या करेगा कोई। हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सबसे बड़े इंडिया के भी टॉप है वो, डॉक्टर धारकर। तो मैं मानूं ही नहीं कि मेरे को जरूरत है, बीमारी है ही नहीं मेरे को, जबकि मेरे को तो है। तो डॉक्टर धारकर मेरा क्या कर लेंगे, बोलो बोलो क्या कर लेंगे। मेरे सिर पे बैठ जाएं जब भी क्या कर लेंगे मेरा। अरे ब्रह्मा जी आ जाएं जब मेरे खोपड़ी में क्या कर लेंगे। साक्षात ब्रह्मा जी मेरे गुरु जब मेरा क्या कर लें, क्या कर लेंगे बताओ। हमारी इस पृथ्वी पे, इस धराधाम पे एक से एक संत हुए हैं, एक से एक। भगवान की कृपा है ये। श्रीनाथ जी को जिन्होंने प्रकट किया है, महाप्रभु जी, ओहो हो, इनके दर्शन स्पर्शन, उनकी एक वाणी हम ग्रहण कर लें, लेकिन हमको पहले एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ज़रूरत है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं मोहित हूँ, मैं ठीक से नहीं समझ रहा हूँ ज़िंदगी के बारे में। ये पहली बात, मुझे गीता की ज़रूरत है। दूसरी बात, यक्षेयशाने शितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। यक्षेय, 2 चीजें होती हैं। श्रेय जो यहां कहा जा रहा है, एक होती है प्रेय। जीवन में अच्छा घर हो, वस्त्र हो, खाना हो, ये प्रेय है, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सुख सुविधा, आधारभूत सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन जीवन का ये अंतिम लक्ष्य नहीं है भाई। अंतिम लक्ष्य क्या है? श्रेय है। श्रेय यानी जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला, उस चरम आनंद को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा जो सुख स्वरूप है, अभी हमारे जीवन में दुख है, काम है, क्रोध है, अपने उस वास्तविक स्थिति को जानना ही चरम लक्ष्य है। तो श्रेय कहते हैं उसको, कल्याण कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, 50 नाम है उसके। नामों में नहीं जाना, झगड़ा नहीं करना हमको। श्रेय का जिसके जीवन में टारगेट नहीं बना, प्रेय में ही जो उलझा हुआ है, प्रेय जरूरी है, लेकिन प्रेय में ही जो उलझा हुआ है वो ठीक से जीवन को समझा नहीं। अर्जुन का क्या लक्ष्य है? श्रेय प्रेय। देखिए आप, गीता की भाषा अब यहीं से निकलेगी, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रेय की बात सूक्ष्म रूप से की गई है, खुल के नहीं की गई है। किसकी बात की गई है खुल के? जाकि और ग्रंथों में आपको श्रेय और प्रेय दोनों मिलेगा। जैसे वेदों में प्रेय मिलता है, खूब कर्मकांड मिलता है, हमें ये मिल जाएगा, इसकी पूजा करेंगे तो ये हो जाएगा, साईं बाबा को ये कर देंगे, फलाने को ढीकना को, हम लगे हुए हैं उनमें नहीं। लेकिन गीता बात कर रही है किसकी? श्रेय की, कल्याण की। दूसरी बात। अब तीसरी बात, यक्ष शिष्य अस्ते हम। अर्जुन क्या बन गए हैं कृष्ण के? अर्जुन और श्री कृष्ण सखा हैं। आप सोचिए, इस समय 86 साल के हैं श्री कृष्ण, छोटे मोटे नहीं हैं। साथ खेलते हैं, साथ नहाने जाते हैं, कूदते हैं, बड़े घनिष्ठ सखा हैं। हम समाज में रात और दिन जो हमारे आसपास हैं, हमारा भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, माँ हो सकता है, कोई पड़ोसी हो, समाज का कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, क्या उसमें गुरु भाव देख सकते हैं? संभव नहीं है भाई। और तुमको यदि वो चीज़ सहजता से उपलब्ध है, कोई पिता, कोई दादा, कोई माँ, कोई व्यक्ति को आध्यात्मिक सहजता से उपलब्ध है, कहते अच्छा ये क्या अरे ये तो वो चाहिए हमको, तो कोई जहाँ पर नाक रगड़नी पड़े, टिकट लेना पड़े, 2 घंटा भीड़, अरे भाई साहब कैसे महात्मा, ओ अच्छा, उसमें तो हमारी महत बुद्धि हो जाएगी। लेकिन समाज में जो अभी विभूतियाँ हैं, घर में हैं, उनमें हमारी महत बुद्धि नहीं जाती।
लेकिन अर्जुन वो हैं जो अपने सारथी में, अपने सखा में गुरु देख लेते हैं। अरे और छोड़ो, हम इस भगवत गीता की किताब को ही उठाएं और सिर से लगाएं। स्वामी जी कहते हैं बस कृष्ण हमारे गुरु और ये हमारा मंत्र चालू हो जाए, बस चालू हो जाए। पूरी श्रद्धा भाव से भी चालू हो गए, ये गुरु के रूप में आपको जहां जरूरत पड़ेगी प्रकट हो जाएगी, बता देगी, आपके अंतःकरण में बता देगी। एक और किसी के साथ हुआ हो मत मानो, हमारे साथ हो तो मानो। यही तो मजा। एक बार हो तो भी मत मानो, 10 बार हो तो मानो, लेकिन क्या शिष्यत्व है हमारे अंदर? मूल प्रश्न, गुरु पे बात मत करना। हम लोग गुरु पे बात करते, गुरु चाहिए साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, तू कैसा है? हमको हमारा पता नहीं है। कोई गुरु नहीं मिल जाए हमको, हम थोड़ा रुपया नारियल दे दें, माला पहना दें और फिर दुकान में लग जाए, गुरु जी कल्याण कर देंगे हमारा। वाह बेटा, तो तेरे को कैसा गुरु चाहिए भाई? सच्चा चाहिए, कच्चा चाहिए? गुरु से भी माला पहनना चाहते हैं हम लोग। हमारी पूछो जब तो गुरु भी, हम गुरु के यहाँ जाए तो वो हमारी, अरे क्या यार, क्या आदमी हो यार आप, कैसा बढ़िया परोपकार कर रहे हो, क्या यार आपकी समाज, वाह यार वाह। और गुरु जाए 2 लगाए झापट इधर से, ऐसी बात कह दे कि हमारे अहम को ठेस पहुंचे, अपमान हो हमारा। बोलो ऐसे गुरु को चाहेंगे हम? हाँ, ऐसे गुरु को नहीं चाहेंगे। गुरु से भी क्या चाहते हैं हम? हाँ, औरों से तो सम्मान चाहे, वो तो बहुत बढ़िया है, घर में चाहते हो, फैक्ट्री में चाहते हो, समाज में चाहते हो, ऑफिस में चाहते हो, वो तो बढ़िया है। चलो गुरु से भी सम्मान चाहते हो, वाह भाई वाह, वाह बेटा। ये कच्चा गुरु है, यदि अंदर ये भाव होगा तो नहीं मिलेगा। अर्जुन कृष्ण में गुरु भाव देख लेते हैं। और चौथी बात, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी, हमें कुछ और समझ में नहीं आए। स्वामी जी कहते हैं माता बहनों के लिए श्रद्धा और विश्वास का रास्ता बहुत सटीक पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आया, बुद्धि ज़्यादा काम नहीं कर रही है, श्लोक भी नहीं आ रहे समझ में, तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु अब तू संभाल, हम तेरी शरण हैं, हमें नहीं पता क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, अब तुम जैसा हृदय में प्रकाश करोगे हम सब कुछ तेरे पास। तो बस भगवान फिर हृदय में सारथी बन के आते हैं। तो आइए हम भी शरण होते हैं भगवान की। गीता शुरू करने से पहले चाहे झूठ मूठ हो चाहे सच्चे हो, जैसे भी हो, भगवान को सब भाव पसंद है। आइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। नारायण 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 नारायण। बस भगवान की शरण हो जाए, जिससे भगवान हमें। अब भगवान गीता कहते हैं, पहला श्लोक गीता का, भगवान के श्रीमुख से पहला श्लोक, और ये सांख्य योग का श्लोक है। सांख्य के मायने क्या? पहला जो कहा है वो सांख्य योग कहा भगवान ने सबसे पहले गीता में, क्यों? और सांख्य के मायने क्या? सांख्य का मतलब है, ये उनके लिए है जिनके अंदर विवेक और वैराग्य तीव्र है। हम में से कोई है ऐसा जिसके अंदर विवेक वैराग्य तीव्र है? विवेक और वैराग्य के तीव्र का क्या मतलब है, मैं बता देता हूं पहले, मतलब गलती से हाथ में उठा देना कहीं। तीव्र वैराग्य का मतलब है आपके स्वजन जिनमें हमारी आत्मा फंसी पड़ी है, उस धन में, स्वजन में, मान में, बड़ाई में, वो सब तहस नहस हो जाए, तब भी आपको नींद आ जाए रात को। हेलो, हमारा तो ये लाल वाला नोट हो जाए 2000 का, हालांकि वो बंद हो गया है, तो ही रात को नींद नहीं आए। ये तीव्र वैराग्य है। और विवेक का क्या मतलब है? विवेक का मतलब है कि सामने वाला यदि ठोकर खा रहा है तो हमें समझ में आ जाए कि यार ये तो बात गड़बड़ है मेरी। अच्छा, हम में से ऐसा कौन है जिसको गीता सेमिनार में ये पता चला है कि हम सब मरने वाले हैं? जिसको पहले से नहीं पता है? सबको पहले से पता है भैया, ये नॉलेज तो सबको है कि हम सब। अच्छा, कौन सी जाति के लोग नहीं मरते हैं? कौन सी कॉलोनी के लोग नहीं मरते हैं? कौन से दिन लोग नहीं मरते हैं? भीलवाड़ा में कौन सी ऐसी कोई कॉलोनी है नहीं मरते हैं? कोई उम्र के लोग नहीं मरते हो कि साहब ये तो 5 साल का, ये तो नहीं मरेगा। 80 साल के जन्मते, स्वामी जी कहते हैं जन्मते बच्चा मर जाता है हर बार, मौत तांडव कर रही है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं सच्चे हृदय से पूछो अपने आप से, क्या अंदर से कहीं आवाज आती है कि हम मरने वाले हैं?
भाई साहब ये फालतू की बातें मत करो, अभी हम कहीं नहीं जा रहे 20-25 साल। अच्छा ये किससे पूछो, 80 का है तो भी, 10 का है तो भी, 20 कैसा भी है, बीमार है तो, स्वस्थ है तो, सबको ये विश्वास है कि अभी हम कहीं भी हिलने वाले। वाह, इसका मतलब डरा नहीं रहे। शास्त्रों में 100 साल जीने की संस्तुति है ना, लेकिन मौत तो मौत है, आएगी। लेकिन क्या हम उसको एक्सेप्ट कर पा रहे? देखो जिस दिन मौत को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हमारा जीवन यू टर्न ले जाता है एकदम से। हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा व्यवहार, हमारा लोगों को पकड़ने का, पदार्थों को पकड़ने का, क्रियाओं को पकड़ने का अंदाज ही बदल जाएगा। ये जो लिप्त हैं हम पूरी तरह से संसार सागर में, इसीलिए लिप्त हैं कि कहीं न कहीं अंदर एक मोहित अवस्था है, एक गड़बड़ है कि अभी हम कहीं भी हिलने डुलने वाले। अच्छा कोई कहे भाई साहब आपसे, भाई साहब शर्मा जी चले गए, नहीं गए होंगे, ठीक है। आपके वो दोस्त चले, अरे गए होंगे, अरे वो चले गए, अरे गए होंगे, बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी हमारा नंबर। ये विवेक के ऊपर पर्दा है। तो सांख्योग किनके लिए भाई? जिनका विवेक और वैराग्य तीव्र है किसी का तो सांख्योग को थोड़ा खोलें, नहीं तो प्रणाम करें। जो इसमें से पकड़ना है उतना ही पकड़ लें, ज़्यादा, क्योंकि हमारे भी नहीं है सिस्टम। विवेक वैराग्य जिनका तीव्र है उनके लिए सांख्योग, और सांख्योग का पहला श्लोक है ये, जिसका मूल अर्थ, भावार्थ तो ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला हूं। ये भावार्थ है। इस जागृति को हमेशा बनाए रखें, सोएं तो, खाएं तो, मान बढ़ाई मिले तो, काम करें तो, ये जागृति बनी रहे कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला हूं। ये शरीर तो पहले बचपन में था, छोटा सा था, बड़ा हो गया, बीमार हो गया, लेकिन मैं नहीं बदला, मैं वही हूं। मैं वही हूं जो इस शरीर को जान रहा है, वही हूं मैं। बाकी जो मैंने अपने आप को मान रखा है, स्त्री पुरुष ब्राह्मण वैश्य धनी गरीब, कुछ नहीं हूं मैं ऐसा। ये सब शरीर की उपाधियां हैं। इस शरीर की उपाधि हटेंगी तो जो शरीर की उपाधि को जानने वाला है वो हूं मैं, वही हैं हम सब। ये सांख्य योग है। और जो ऐसा जान जाता है फिर वो शरीर को लेके, अप्स एंड डाउन्स को लेके विचलित नहीं होता। यही कह रहे हैं भगवान। अर्जुन असचानन सोचस्तम प्रज्ञावादार्चमाससे गतासून अगतासून नानु सोचंती पंडिता। तू पंडितों की सी तो बातें करता है, लेकिन तू पंडित का मतलब भी समझता है? पंडित होते कौन है? हम भी समझें, यदि हम अपने आप को पंडित मानते हैं तो, ब्राह्मण मानते हैं तो। गीता का क्या, गीता का पंडित क्या है, गीता का ब्राह्मण क्या है? गीता का पंडित वो है जिसके अंदर पंडा यानी विवेक प्रकट है। हमारे अंदर प्रकट है तो हम पंडित हैं। भगवान कह रहे हैं तू सोच मत कर, क्योंकि तू शरीर नहीं है, तू क्या है? शरीर ही है। ये बताया। अब इसको पचाने के लिए भगवान को सूत्र देते हैं। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने शुरू में कह दी, बहुत पचने वाली बात नहीं है आसानी से, क्योंकि हम तो अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। तो जीवन में एक प्रयास करें अब हम आज से ही, तब ये बात पचेगी थोड़ी बहुत। क्या प्रयास करें? यहां भगवान ने साधक, जो साधक मतलब जो चलना चाहे मनुष्य जीवन के लक्ष्य की तरफ, तो साधक के लिए जैसे बूढ़े की लाठी होती है ना सहारा, ऐसे साधक का सहारा है तितिक्षा। तितिक्षा एक लाठी दी भगवान ने। क्या लाठी दी? लास्ट में लिख रहा है आगमो पायनो अनित्यस्तांस तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा, तितिक्षा क्या है भाई? इसको जीवन में आज से अपनाएं हम सब। क्या है तितिक्षा? जीवन में सुख आए दुख आए, कोई आपका अपमान कर दे, जरूरी हो अपमान हो, मतलब वाजिब हो तो भी और गैर वाजिब हो तो भी, मान मिल जाए आपको, चीफ गेस्ट बना दें, सारे लोग नमन कर रहे हैं तो भी, इन सब स्थितियों को सहन करो। हैं? सहन करो मतलब भाई ये मान अपमान आपका नहीं हो रहा है। हम जो माला पहनते हैं और किसी ने यदि ये समझ लिया कि माला मेरे को पहना ही है तो पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। एक सेठ जी थे, नगर सेठ, तो वो जाते डेली पैदल जाते, भगवान के भक्त थे, तो लोग राम राम करते, नगर सेठ है यार किसी दिन काम आएगा, पैसा वैसा जरूरत पड़े तो, बड़े भाव से नमस्कार करते। सेठ जी कहते पहुंचा देंगे, कह देंगे, निवेदन कर देंगे।
लोगों ने कहा ये बड़ा अजीब आदमी है, इसको नमस्कार करते हैं पट्टा जवाब नहीं देता है। तो एक कोई था मन चला, उसने पकड़ा सेठ जी को, क्या है किसी का जवाब नहीं देते हो आप इतना? तो सेठ जी ने हाथ जोड़े कहा, भैया हम तो सबका जवाब देते हैं, हम तिजोरी खोलते ही सबसे पहले यही निवेदन करते हैं लक्ष्मी मैया को कि देखो कल्लू लाल ने तेरे को नमस्कार किया, लल्लू लाल ने किया, जितने भी नमस्कार रास्ते में मिलते हैं हम लक्ष्मी मैया के चरणों में अर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है ये नमस्कार हमारे लिए तो बस भैया जीवन में मान आए सम्मान आए ये हमारे लिए। भगवान कह रहे हैं, कितना बड़ा फार्मूला दे रहे हैं, आगमा पाइनो अनित्या, ये दुख और सुख आने जाने वाले हैं, इसलिए तू इनको सहन कर, सुख को भी सहन कर। ओहो है, सुख को सहन करना क्या है भाई? जमीन पे पैर टिके रहे हैं, होश बना रहे हैं, धन आए मान बढ़ाई आए तो जमीन पर टिके रहे हैं, ये सुख को सहन करना है। तो सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख खड़ा ही है, रात के बाद दिन, दिन के बाद। इसमें यदि उलझ गए और इनसे नहीं उलझे तो जो असली सत्य है दिन और रात के पीछे, सुख और दुख के पीछे जो अनंत आनंद है, उससे भेंट हो जाएगी। भगवान एक फार्मूला दे रहे हैं, तितिक्षा, पी जाओ, सहन करना सीखो। जो सहन नहीं करेगा, जो उथला है जीवन में, उसको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने ये श्लोक बताया जो सब जानते हैं बच्चे, इसमें शरीर बदलती है आत्मा। हम लोग अपने वस्त्रों को बड़ा ध्यान करते हैं, रेमंड्स का है, मफतलाल का है, तो वस्त्र की फैक्ट्री है इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनको हम ध्यान दें, अच्छे से पहने, लेकिन अल्टीमेटली वो पहना किसको रहे हैं? तो शरीर मूल में है, वस्त्र तो गौण है। ऐसे ये शरीर गौण है, मूल में क्या है? आत्मा है, वही जो हमें। तो शरीर की खुराक पे तो बात हो रही है, खर्चा हो रहा है खूब, समय दे रहे हैं, तो आत्मा की खुराक क्या है भाई? उसको कुछ चाहिए क्या? हमारे घरों में प्राय, मैं मोदानी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, इन पे तो कृपा है भगवान की, प्राय हमारे घरों में लाइब्रेरी नहीं मिलती। और मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति देखे हैं जिनको गीता दे दो 200 रुपये की हैं। नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो पैसा तो खैर हम परवाह करते ही नहीं, वो तो सकल से दिख रहा है। 4 गीता आ जाए तो टेंशन हो जाए उनके, भाई साहब 4 गीता आएंगे क्या करें? अच्छा, 50 साड़ियों क्या कर रहे हो हैं? 10 जूतों क्या कर रहे हो भाई? 10,000 की किताबें रख लोगे, कोई बेनिफिटेड हो जाएगा तो कोई इंकलाब आ जाएगा क्या? आत्मा की खुराक के बारे में हमें कोई चिंता नहीं। शरीर का ही पोषण, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर ही हैं। शरीर का पोषण होगा तो शरीर का पोषण अपने आप हो जाएगा। भगवान ऐसा कह के इस सांख्य योग को पूर्ण करते हैं। क्या है इस सांख्य योग में मूल बात यही रही कि हम बेहोशी से उठें, अपना जो स्वरूप हमने मान रखा है इससे अलग है, हम थोड़ा साक्षी भाव रखें, थोड़ा दृष्टा भाव रखें, थोड़ा तटस्थ भाव रखें। ये तब हो पाएगा जब हम जो हमें परिस्थिति मिल रही है, सुख की, दुख की, मान बढ़ाई की, अपमान की, उसको पीना सीखेंगे। यदि उसको हमने एंजॉय कर लिया तो नहीं हो पाएगा। ये सांख्य की मुख्य बात है। ये होगा तो आगे बात समझ में आएंगी। और इसको समझाने के लिए अब भगवान कर्मयोग का बात कर रहे हैं। कर्मयोग मतलब जो हमको करना है। सांख्योग की रिकमेंडेशन भगवान ने गीता में नहीं की, कर्मयोग की रिकमेंडेशन की। और कर्मयोग की बात अब भगवान कर रहे हैं इस श्लोक से। और कर्मयोग को हमको जीवन में उतारना है। सांख्योग जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन भगवान की कर्मयोग की है। और कर्मयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो इस श्लोक में कही गई है। इस श्लोक को देखें तो कर्मयोग का आचरण ठीक होगा। कर्मयोग का मतलब कर्म करने से नहीं है भाई, अच्छे अच्छे ध्यान रखना। हाँ, जिसकी लोग कहते हैं हम तो कर्मयोगी हैं, बिल्कुल गीता का कर्मयोग, कर्मों पे जो कर्मयोग में कर्म मुख्य नहीं है। क्या मुख्य है? जो कर्म को मुख्य मान के कर्म योगी नहीं है, वो कर्म ठोक है वो। और वो कर्म योग नहीं कर रहे हैं, वो चरम योग कर रहे हैं, चाहे कितना ही सत्कर्म कर रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, आपको बुरी लगेगी चाहे। सत्कर्म और परोपकार करते हुए भी यदि गीता का तड़का नहीं है तो वो चरम योग है।
वो पतन करेगा आपका। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, पतन होगा आपका। आप प्रमाण मांगेंगे, मैं प्रमाण दूंगा अभी शास्त्र से, मनमाना नहीं दूंगा। इसलिए कर्म योग में कर्म मुख्य नहीं है। कर्म योग में क्या मुख्य है? आपका झाड़ू लगाना, आपका टेबल साफ करना, आपका किसी छोटा सा काम भी कर्म योग हो सकता है, और बड़े से बड़ा सत्कर्म भी चरम योग हो सकता है। ध्यान रखें। तो हमको कर्म योग ठीक से करें, इसके लिए क्या आवश्यकता है समझें पहले तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता इस चीज की है, इसको धारण करें तब कर्म योग हुआ। यदि इसको धारण नहीं किया तो ध्यान रखना कर्म योग होगा ही नहीं। क्या है? आइए श्लोक पढ़ते हैं। व्यवसायात्मका बुद्धि रेकः कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। एक निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, जिसको कि व्यवसायात्मका बुद्धि कहा। एक निश्चयात्मक बुद्धि का क्या मतलब है? इस जीवन में अब तक हमने जो समझा, जो किया, वो तो ठीक। अब समझ में आ गया हमारे कि इस जीवन का कोई लक्ष्य है। जो हमको मिला फॉर्मेट, नौकरी मिली, व्यवसाय मिला, पढ़ाने का मिला, सेवक मिला, जो भी मिला, ये तो एक बाहर का फॉर्मेट है। लक्ष्य कुछ और है। उस लक्ष्य की तरफ अब चलना है। गई सो गई, अब राख। जिस दिन ये आ जाए कि इस जीवन को अब एक निश्चित डायरेक्शन में लेके जाना है, ये भाव बनेगा, तब कर्मयोग शुरू होगा। कैसा होता है ये भाव? उदाहरणों से समझते हैं। कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और मौज कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, यार दोस्त हैं या जो भी है, परिवार है, अचानक ध्यान जाए आपका, जंगल में से जा रहे हैं, हाईवे हैं बड़े बड़े, ध्यान जाए कि यार पेट्रोल खत्म होने वाला है, मुश्किल से 15, 20, 30 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। अब क्या होगा? अब आपकी गाड़ी चल रही है, अब आपकी निगाह जो है वो क्या ढूंढ रही है हाईवे पे? साइन बोर्ड। अच्छा, ट्रक आ रहे हैं क्या अगल बगल से? आ रहे हैं, जा रहे हैं। पेड़ आ रहे हैं, सुंदर फूल खिल रहे हैं, सारा काम हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और कुछ ऐसा नहीं आपको और भी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आपको अब वास्तव में दिख क्या रहा है? अब वो साइन बोर्ड चाहिए आपको। बस साइन बोर्ड जब तक नहीं मिलेगा, एक चटपटी है आपके अंदर। आप कोई शिकायत नहीं करते कि यार ये पेड़ क्यों आ रहे हैं, ये ट्रक क्यों आ रहा है, ये गाड़ी क्यों आ रही है बगल में से। हम लोग जब भक्ति करने बैठते हैं तो 50 शिकायतें करते हैं। माहौल ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, गीता सरल नहीं है, 50 शिकायतें। क्योंकि अभी हमारी लक्ष्य पे दृष्टि है नहीं। जिस दिन चटपटी लग गई कि नहीं, ये तो सब साधन है जो मिला, मुझे किसी फॉर्मेट से मिला, प्रारब्ध से मिला, ये इसमें नहीं फंसना। एक टारगेट है मुझे लाइफ का, बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिला, बस जिस दिन लग गया ना, प्रतिकूल परिस्थिति से लग गया, सत्संग से लग गया, गीता से लग गया, लेकिन जीवन का लक्ष्य जिस दिन डिसाइड हो गया, उस दिन आप शिकायत करना बंद कर देंगे। पत्नी से शिकायत बंद, पति से बंद, धन से बंद, सबसे बंद हो जाएगी। क्योंकि अब बुद्धि कहाँ लगी हुई है? टारगेट पे लग। फिर जो काम आप करेंगे वो कर्मयोग हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने एग्जाम लिया तो पूछा क्या दिख रहा है? अश्वत्थामा कुछ बोलते हैं, दुर्योधन कुछ बोलता है, युधिष्ठिर कुछ बोलता है। द्रोणाचार्य कहते हैं बैठ जा बेटा, बैठ जा। कहते हैं उनको ऑर्डर करते हैं तीर छोड़ने के लिए, नहीं करते, बैठ जा, चला दी तैरती है, बैठ जा। अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन क्या कहता है? मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे लक्ष्य दिख रहा है, बस चला। जिस व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य दिख गया कि मुझे अब श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे ये करना है, वो रात और दिन कर्मों में लगे हुए भी उस लक्ष्य की तरफ चलेगा। ये कर्म योग है। वो बाहर से आपको दिखेगा और लोगों की तरह काम करते हो, लेकिन अंदर से वो वैसा होगा नहीं। फिर आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, विदाउट रिजर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जेंट सूचना आई है, बेटा आईसीयू में एडमिट है, खड़े खड़े जा रहे हैं ट्रेन में। अब कोई आपके पैर पे पैर रख रहा है, कोई कोहनी मार रहा है। आप जरा देखना, उस 3 घंटे के सफ़र में आपका जो रिएक्शन है वो आम दिनों की तरह नहीं होगा। इतने बढ़िया आदमी नहीं है आप। हाँ, आप तो इतने बढ़िया हैं कि कोई आपकी रिजर्व सीट पे थैला रख दे तो खा जाए उसको, है? आपके पैर पे पैर रखा जा रहा है, आपको कोहनी मारी जा रही है, लेकिन आपका रिएक्शन वैसा नहीं। क्यों?
हाँ, सारा ध्यान आईसीयू की तरफ है। ये कर्मयोग की पहली बात। व्यवसायत्मका बुद्धि, भगवान कहते हैं व्यवसायत्मका बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, बहुशाखा ही अनंतश्च, फिर तू बट जाएगी तेरी बुद्धि। ओहो, तू बहुत बड़े बड़े काम करेगा, हाँ, बहुत बड़ा समझेगा अपने आप को, भक्त समझेगा, ज्ञानी समझेगा, कर्मी समझेगा, बहुत तगड़ा, सारी दुनिया को बदल दूंगा। भाई साहब, हम आए थे जब ये क्या था और अब हम हैं तो क्या। ओहो, अच्छा, संसार को आपने इतना बढ़िया कर दिया, सूर्य चंद्रमा तारे भी बना दिया आपने। अरे एक खून की बूंद बना सकते हैं हम। हेलो, खून की बूंद स्ट्रक्चर पता है पूरा खून का, पता है 0.001% क्या है, 1% क्या है, 1.5, 90% क्या है, सब पता है, बना सकते हैं। घास का तिनका, किस बात पे इतना कर रहे हैं भाई। जिसने सृष्टि बना दी वो इसमें सुधार नहीं कर पाएगा। अरे हम अपना कल्याण कर लें, बस ये मुख्य बात है, ये कर्मयोग की मुख्य बात। अब इसमें कर्मयोग के आचरण में बाधा आएगी कामना की। कामना मतलब दूसरे को सुख पहुंचाने की कामना। अब ये सेमिनार है, डॉक्टर रजनीश जी पसीने में 8 बजे आके लगे हुए हैं, कुर्सियां खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, कंप्यूटर वाले को बुला रहे हैं, काम ठीक से हो जाए, कुर्सी ठीक हो जाए, बैठ जाए, ये कामना है ना इनकी। लेकिन ये कामना किसके लिए? दूसरों के लिए। ये कामना तो होनी चाहिए, और मेरे को सुख मिले, मेरे को ही बढ़िया बढ़िया मिल जाए, सब मान बढ़ाई मुझे ही मिल जाए, ये कामना हमारी पतन करने वाली है। गीता में इस कामना का निषेध किया है। कामना सुख भोग का विचार भी, यदि हम कोई, हमारा जो माइंड है कहीं फंसा हुआ है किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, और उससे हम सुख चाहते हैं, स्त्री पुरुष जो भी है, गीता कहती है यदि आपने विचार भी किया उस कामना का, वो आपका सर्वनाश कर देगा। इसमें वो श्लोक है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ, ये कर्म थ्योरी में बताऊंगा, ये वाला श्लोक ले रहा हूँ मैं। इसमें 8 स्टेप हैं। ध्यायते विषयान पुंसै संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति विंसाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्य। सर्वनाश हो जाएगा। कहाँ से सर्वनाश हुआ? चालू कहाँ से हुआ? विषयों के चिंतन से। बोलो, विषयों का भोग फिर भी इतना खतरनाक नहीं जितना विषयों का, तो यानी ये कामना जो है ये हमारा सर्वनाश कर देगी, हमारी क्षमता को ढक लेगी। भंवरा जो होता है, भंवरा, शास्त्रों में आया कि भंवरा वो सूरजमुखी के जब फूल पे बैठता है और सूरज छिप जाता है तो उस फूल की पत्तियों का वो बंद हो जाती है, सूरज से वो बंद हो जाता है फूल, तो उसका स्पर्श उसको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हमको लगता है ना, स्पर्श सुख के हम भी सब भोगी हैं, तो स्पर्श सुख उसको बड़ा अच्छा लगता है भंवरे को। तो वो कामना के कारण, इस स्पर्श सुख के कारण, वो भंवरा जो लकड़ी में छेद कर दे, वो भंवरा क्या सोचता है कि अरे यार रात की तो बात है, रात जब चली जाएगी सुबह हो जाएगी, है ना, और सुबह होते ही ये सूरजमुखी का फूल खिलेगा तो मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा। भाष्वानुदेश्यति सुप्रभातम हशिष्यति पंकश्री इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे। इत्थम विचिंतयति, और इतना विचार कर रहा है, कोशगते दुरेफे, उसमें बैठ के है, हाँ, हंत हंत नल निम गज उज्जमहार, इतने में हाथी आता है सरोवर के किनारे और उस पूरे नली को ही, उस कमल के फूल को उखाड़ता है। और तो कामनाओं का हमको त्याग करना पड़ेगा। क्या इलाज है? क्या इलाज है? कर्मयोग में सबसे बड़ी बाधा है ये, हमको दूसरों की सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? घर से शुरुआत करते हैं। कर्मयोगी को अपने पत्नी की सेवा करने में कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोग समाज में बहुत बड़े समाज सेवक हो सकते हैं, चीफ गेस्ट हो सकते हैं, बड़े बड़े आयोजनों के बड़े विनम्र हो सकते हैं, लेकिन हम क्या हैं? ये एकांत में हम जब भोजन कर रहे हैं, घर में बिहेव कर रहे हैं, तो हमारी पत्नी बता देगी कि ये क्या है, क्योंकि वहां से हमें कोई मान बढ़ाई की फेंटे की जरूरत नहीं, तो वहां हमारा असली रूप प्रकट होगा।
कर्म योगी किसी को भी, रिश्ते को, सबको सेवा के लिए मानता है। वो किसी से भी सेवा चाहता नहीं, और यदि मिलेगी, रिश्ता ऐसा है कि मिलेगी सेवा तो राजी नहीं होता, क्योंकि ये सारे संबंध जो हैं ये सेवा संबंध हैं। हमारे ऊपर किसी का ऋण है और किसी के ऊपर हमारा ऋण है। जो भी हमारे आसपास इकट्ठे हैं ये रिश्ते, पति पत्नी, भाई बहन, सब ये सब ऋणानुबंध हैं। बिना ऋणानुबंध के हम किसी के सामने जा ही नहीं सकते। तो स्वामी जी कहते हैं ऋणानुबंध का, किसी को दुकान बंद करनी है यदि अपनी, तो दो काम करे। क्या करे? जिनका पैसा चुकाना है उनको चुका दे, और जिनसे लेना है उनसे, और नहीं दे तो चुकाने का तो तुम्हारे हाथ में, देने का तो उनके हाथ में, नहीं दे तो उस पन्ने को फाड़ दे, तभी बंद, दुकान बंद करनी है। जब तो साधक, उसको नहीं पता किससे लेना है, साधक सबकी सेवा करता है, सबकी सेवा करता है, जहां मौका मिलता है सेवा करता है। इस सेवा से कामना खत्म होती है, और एक सेवा से ही भगवान के प्रति प्रेम होता है। बिना राम के कामना खत्म नहीं होगी। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। अरे तुम हवा में पेड़ लगाना चाहते हो भैया, थल विहीन, जमीन पे लगेगा पेड़। तो राम भजन के बिना तुम काम को मिटाना चाहते हो, हैं? और जब तक काम नहीं मिटेगा जीवन में शांति कितना भी मिल जाए, चाहे बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना। लगे जितने भी कर्म को महत्ता देने वाले लोग हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, लग जाएं भगवान के नाम में। जो लोग ये समझते हैं कि ये माला लेकर राम राम करने वाले निठल्ले लोग हैं, वो महान गलती पर हैं। लगें राम 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 राम। कर्तव्य कर्म करना है सबसे प्रायोरिटी बोल, लेकिन राम राम को नहीं छोड़ना है। कर्तव्य कर्म करते हुए भी राम राम करना है। प्रण कीजिए जीवन में 1-2 माला अवश्य प्रतिदिन करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या उल्टा कर ले, हरे राम राम राम, कैसे भी कर ले, करिए। स्टूडेंट को भी करनी चाहिए। आप विश्वास करें या नहीं करें, मैंने IIT के बच्चों को भी ये बात कही है। घर में कुछ लोग हैं, उनको राम राम करने से नुकसान नहीं हुआ भाई। IIT में बहुत फायदा हुआ उनको, एग्जाम में भी और बाद में भी। ऐसा मत समझ लेना कि हम राम राम करेंगे तो IIT, ना 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 ना। ये क्या करता है, क्या शुद्धि करता है, कैसी आपकी ग्रास्पिंग बढ़ाता है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। सबको भगवान नाम लेना ही चाहिए। 16 माला सबको करनी चाहिए। यदि हम सांस ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन ले रहे हैं? तो प्रतिदिन का शुल्क है ये। जैसे बिजली का बिल आता है, अब तक जो उम्र बीत गई उसका बिल भगवान नहीं भेजेंगे, उसको भेजे तो हमारी आँख फट जाएंगी आवाज़। भगवान बड़े कृपालु हैं। आज समझ में आई तो आज से 16 माला, 16 नहीं हो तो 4 करें, 2 करें, बढ़ जाएं आगे। 2 महीने 3 महीने में 16 पे पहुंच जाएं। ये निठल्लापन नहीं है भाई। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मान लें। कम से कम बुद्धिमान लोग से विशेष निवेदन है, अवश्य करें ये। अब भगवान क्या कह रहे हैं कामना को खत्म करने के बाद, कि जो जग गया वही मनुष्य है। जो लक्ष्य को, जिस पर निगाह बना ली वही मुनि है। तस्याम जागृति संयमी या निशा सर्वभूता। सबके लिए जो रात है, रात क्या है? भोग, संग्रह, ऐश्वर्य, धन, ये वो, पावर, पॉलिटिक्स, ये तो है रात। ठीक है, यदि इस फॉर्मेट में है, करना जरूरी है तो करें, कोई समस्या नहीं गीता को उससे। लेकिन जगना क्या है? उन सब के बीच में अपने टारगेट को ध्यान रखना। तो मुनि तो जागते हैं, वो दिन में भी जागते हैं और रात में भी जागते हैं। यानी वो काम करते हैं तब भी वहीं ध्यान रखते हैं, और काम नहीं करते हैं तब भी। और हमारे जैसे लोग वो दिन में भी सोते हैं और रात में भी सोते हैं। ये मतलब है। उसी को भगवान ने मुनि कहा, उसी को मनुष्य कहा। मनुष्य सकल से नहीं होता। मनुष्य शब्द का मतलब है जिसके अंदर, स्वामी जी कहते हैं, विवेक है। ये नराकृति से मनुष्य नहीं है। जिसके अंदर विवेक है, जागृति है, वही मनुष्य है। नहीं तो वो मनुष्य, और मनुष्य है तो वो अपने असली उद्देश्य में लगा रहेगा। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो ये अब पूरा हो गया चैप्टर। हम 3रा 4था अध्याय
लेंगे इसके बाद।